हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट पे आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आप चाहो तो अपने विच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विच आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है, इनके पार्टनर के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज, चेंज, एग्जॉशन, पार्टिसिपेशन, माइंड, हीलिंग, बॉटम में स्लोइंग डाउन। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ फैंड्स, बॉटम में 3 ऑफ फैंड्स। एरीज सजिटस में सिंह धनु राशि है और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है यहाँ पे। और नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, गुड न्यूज को बता रहा है। और नंबर 10 कंप्लीशन को बता रहा है। इस रिश्ते में कंप्लीशन बहुत जल्दी आएगा। नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते में है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सही लेकिन इसमें चेंज जरूर आएगा। तो इस वक्त क्या आपकी एनर्जीज में है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, सर दर्द बहुत ज्यादा कर रहा है, एग्जॉशन बहुत ज्यादा है, हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो और इस पर्सन से प्यार करने का आपको बहुत ज्यादा ना पछतावे की एनर्जीज है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हैं और आप इस रिश्ते में चेंज चाहते हो और इस चेंज के लिए आपके पर्सन इस वक्त आपको रेडी दिखाई नहीं दे रहे। आप इस पर्सन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो लेकिन वैसे एफर्ट्स आपके आपके पर्सन की साइड से आते ही नहीं है। इवन ये पर्सन ने आपको बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में रखा है, बात नहीं कर रहे हैं और आज के डेट में आपको आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी से आपकी तकलीफ बढ़ रही है, आपकी जेलसी बढ़ रही है, आपको अपने आप में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है कि लग रहा है कि मुझ में ही कुछ कमी थी, शायद मेरे प्यार में कुछ कमी थी जिस वजह से ये पर्सन मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है। अभी से थर्ड पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट लगने लगी है और शायद अभी आपकी जिंदगी में वापस आने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, ठीक है। आप चाहते हो सब कुछ अच्छा हो जाए, ये पर्सन बात करे, न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन होगा कि नहीं इस बात के ऊपर आपको यकीन नहीं है। इस पर्सन से शादी करने के आपने बहुत सपने देखे थे लेकिन आपके पर्सन ने डायरेक्टली आपको मनाही कर दिया है और डायरेक्टली ये पर्सन कह रहे हैं और जैसे कि इनको थर्ड पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थर्ड पार्टी के साथ मतलब इस रिश्ते को अगर बैलेंस करेंगे तो थर्ड पार्टी के साथ करेंगे। और अगर आपको इस रिश्ते में रहना है, अगर आपको इस पर्सन से जैसे कि प्यार चाहिए, केयर चाहिए, जैसे आपका रिश्ता पहले था, आपको अगर ये रिश्ता वैसे चाहिए तो ये रिश्ता आपके पर्सन के कंडीशंस पे चलेगा। ऐसे आपके पर्सन ने आपको पहले कभी बोला था और वो बातें आपके दिमाग से अभी तक जाती नहीं है और आपको आज भी यही लग रहा है कि आपका पर्सन यही चाहता है, इसी एनर्जीज में है। और अब ये जो कि अभी इसको मतलब सिर्फ थर्ड पार्टी चाहिए, अब ये पर्सन आपसे दूर जा चुका है और नहीं आएगा। आप इस रिश्ते में चेंज का इंतजार करते करते थक चुके हो, ठीक है। आपकी हेल्थ भी यहाँ पे अच्छी दिखाई नहीं दे रही, आपका मेंटेलिटी भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा और आप इस रिश्ते को हीलिंग करना चाहते हो। हीलिंग होगा कि नहीं ये भी नहीं पता क्योंकि आप अपने आप को अभी तक हील नहीं कर पा रहे हो। आपकी हेल्थ इश्यूज, आपके मेंटेलिटी डिस्टर्ब जिस वजह से आप खुद हील नहीं हो। तो इस वक्त जरूरत है आपकी हीलिंग की। अगर आपकी हीलिंग होती है तो ये रिश्ता हील होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपने अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर लिया है कि कहीं ना कहीं आपका भरोसा ही उठ चुका है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा होगा, ठीक है। वो प्यार, वो सोलमेट कनेक्शन, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन जो आपको फील होता था क्या वो सच था भी कि नहीं, इसके ऊपर भी आपको करंट में डाउट है, ठीक है।
क्योंकि चेंज नहीं आ रहा, कुछ भी इस रिश्ते में मोमेंट्स आपको जैसे आपको चाहिए ना वैसे दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर से अगर आप अपने साइड से मैसेजेस या कॉल करते हो तो आपके पर्सन लिटरली आपको नेगेटिव रिप्लाई करते हैं, तो आप इनकी इस एनर्जी से परेशान हो चुके हो, ठीक है। हो सकता है कि नियर फ्यूचर आप किसी बर्थडे या फंक्शन में जाने वाले हो, किसी की शादी अटेंड करने वाले हो, तो वहां पे भी आपको आपके पर्सन की बहुत याद आएगी। इवन आप चाहते हो कि ये पर्सन उससे पहले आपसे कांटेक्ट करे, ताकि आपको वो खुश रहना है, नहीं आपके फेस पे वो खुशी दिखनी चाहिए। आप उन एनर्जीज को, उन पार्टिसिपेशंस को जहाँ पे आप जाने वाले हो वहां पे अगर अच्छे से रहना है आपको, तो आपको आपके पर्सन के वाइब्रेशंस की जरूरत है। और अगर ये बात नहीं करेंगे तो आप फिर से वहां पे भी इस तरह से नाराज रहोगे, डिप्रेस रहोगे, तो आपको ऐसे नहीं रहना है। तो ये जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड से पहले आपके पर्सन का अगर आपको एक्शन आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है। दिल बहुत करता है एक्चुअली कि सामने से बात करो, लेकिन इस पर्सन ने जैसे कि आपको डायरेक्टली मना कर दिया है कि आप इनको मत बात करो, आप इनके लिए एक्शन मत लो, ये पर्सन अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इन्होंने आपको कंप्लीटली जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस डाल दी इस रिश्ते में कि चाहे जो हो जाए आप इनको अब आज से बात नहीं करोगे। शायद हो सकता है कि इस पर्सन का मैरिज फिक्स हुआ है, ये इस पर्सन ने आपको पहले कभी बताया था, या तो अभी करंट एनर्जीज में भी इनका वहां पे अपने घर में अपने घर वालों के साथ ज्यादा बिजी है, और जैसे कि कई लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, अगर ये लड़का है तो शादी फिक्स होने वाली, एंगेजमेंट होने वाला है, तो ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है। तो या तो ये सब कुछ हो चुका है और अभी इंतजार कर रहे हैं उस टाइम का जहाँ पे इनका शादी होने वाला है, और तब तक ये पर्सन आपको ऑन कर रहे हैं कि आप इनसे दूर रहो। तो ये कैसा प्यार है, और ये कहते भी आपको कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे प्यार पे अब आपको भरोसा नहीं रहा, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि गुस्से के एनर्जीज है, हेडेक के एनर्जीज है, और इस पर्सन से प्यार करने का आपको सबसे ज्यादा पछतावा है, ठीक है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इतना पछतावा होने के बावजूद भी आपको यही पर्सन वापस चाहिए, ठीक है। स्लोइंग डाउन की एनर्जीज बताती है कि आप धीरे धीरे अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को संभालने की कोशिश। जैसे कि अगर नहीं भी आता है तो आप थोड़ी ना जान दे दोगे, मर जाओगे, आपको मरना नहीं है, आपको जीना है। और ऐसे पर्सन के लिए मरकर क्या फायदा जो कि आपको देखता ही नहीं है, और इतना सेल्फिश है कि इसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, अपने घर वालों की पड़ी रहती है। तो ऐसे पर्सन के लिए मैं क्यों जान दूं। लिटरली आपकी ऐसी थिंकिंग है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है, ठीक है। आपको ऐसे पर्सन के लिए कुछ भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने दिल और दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। आते हैं कभी कभी डिप्रेशन में, आप जैसे सोचते भी हो लेकिन फिर से अपने आप को चेंज कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को हील करने के लिए अपने कंप्लीट फोकस लगाया हुआ है कि चाहे जो हो जाए, आपको कितने भी नेगेटिव थॉट्स आए, लेकिन आप अपने आप को संभाल लोगे। और आपको जैसे भले इस रिश्ते की चेंज के ऊपर अब भरोसा टूट रहा है कि शायद इस पर्सन की एनर्जीज कभी बदलेगी भी, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो सकता है। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने की कोशिश भी कर रहे हो, इवन आप अपनी जिंदगी में खुशियां एंजॉय करने के लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हो कि भले ये नहीं, लेकिन मैं अपने फैमिली के साथ खुश रह पाऊँ, अपने दोस्तों के साथ खुश रह पाऊँ, एंजॉय कर सकूँ। आप एटलीस्ट ये करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब करंट में आप अपनी जिंदगी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। लव लाइफ को चेंज करना तो आपके बस की बात है नहीं आज के डेट में, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपकी है, अगर इस एनर्जीज में इस वक्त आप हो, 100% नहीं लेकिन 70% तो आपसे रेजोनेट हुआ होगा। तो अगर 70% रेजोनेट हुआ है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए गाइड करो यूनिवर्स से। एनर्जीज जिनसे भी रेजोनेट हुई है इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज बताइए, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। गोइंग विद द फ्लो, माइंड, आपके पर्सन के इस वक्त की एनर्जीज, मोरालिटी, ट्रस्ट, पेशेंस। बॉटम में है एग्जॉशन। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा एग्जॉशन और माइंड का कार्ड आपके पास भी था, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बिना खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, इससे तो थर्ड पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तो ये मेरे पास कभी नहीं आएगा, और ये जो इतना स्लो हो रहा है, डिले हो रहा है, एक्शन ले ही नहीं रहा, तो इसका मतलब सब कुछ फिनिश है। और जो डर आपको लगता है कि आपने इनको शायद हमेशा के लिए खो दिया है, ठीक है, आपने छोड़ दिया इनको इनके हाल पर, और लग रहा है आपको कि सब कुछ उनका अच्छा चल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि ये पर्सन
जैसे कि अपनी जिंदगी में आपके बिना एग्जॉस्टेड फील करते हैं। करंट एनर्जीज में ये पर्सन खुद भी बहुत ज्यादा सैड है, ठीक है। ये भी आपके ऊपर नजर रखते हैं, ये भी चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ये भी चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में अगर ये पर्सन ने आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए और ज्यादा डिले कर दिया तो पता नहीं आपके साथ इनका हमेशा के लिए रिश्ता टूट सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ही इनकी ये है कि पहले तो इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला और थर्ड पार्टी को ज्यादा वैल्यू देकर इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके दिल से अपने लिए प्यार कम किया है, ठीक है। ये जो भी किया इन्होंने दुनिया की वजह से किया। मोरालिटी की एनर्जीज बताती हैं कि इनको दुनिया की बहुत ज्यादा मतलब चाहे प्यार मिले ना मिले, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे प्यार मिले ना मिले, लेकिन इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इमेज, अपनी प्रेस्टीज जो समाज में है, जो रुतबा इनका समाज में है, वो इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट इशू या तो एज आप दोनों का मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई बहुत ज्यादा छोटा है, 10-15 साल का डिफरेंस हो सकता है, या तो कंप्लीट रिलीजन अलग है, या तो डायरेक्टली कंट्री अलग है, अलग अलग कंट्रीज में रहते हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपके रिश्ते की ऑब्स्टैकल है और वो ऑब्स्टैकल्स इनके रिलेटिव्स, इनके घर वाले जो कि बिल्कुल भी चाहते नहीं है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, या तो ऐसा कोई पर्सन इनके घर में आना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो इनका नाम खराब हो जाएगा। अगर आज की डेट में ये पर्सन आपसे शादी करते हैं तो इनका नाम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी की वजह से, लोग क्या कहेंगे, इस एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर रह रहे हैं और ये आपके बिना खुश नहीं है। माइंड की एनर्जीज बताती है कि ये खुद भी बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, और स्टॉकिंग एनर्जीज में इस पर्सन को आप इनके बिना खुश नहीं हो ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन एफर्ट्स लगाने से इस वक्त मना कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज बताती है कि ये जो भी एनर्जीज है, जो भी लोग हैं जो आपके पर्सन को लेकर जैसे कि आप दोनों के प्यार के दुश्मन बने बैठे हैं, ये आपके पर्सन चाहते हैं कि ये सब कुछ जैसे कि इन लोगों को समझ में आना चाहिए। इवन ये जो लोग आप दोनों के बारे में कुछ गलत सोचेंगे, ऐसा डर इनके अंदर है। जैसे कि इन लोगों की थिंकिंग अगर थोड़ी सी भी बदल जाए आप दोनों को लेकर, आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, तो आपके पर्सन के लिए किसी मैजिक से कम नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन उस मैजिक का इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई मैजिक हो जाए और ये जो डर इनके अंदर है ना वो निकल जाए। ये दुनिया को लेकर जो डर है, लोगों को लेकर जो डर है, ये निकल जाए। आपके पर्सन चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना मतलब कोई मिराकल ही ये कर सकता है, ठीक है। तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज बताती है कि चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो रही है, चाहे मैं कितना भी नाराज हूँ और मैं अपने आप को सही साबित भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन ये प्यार अगर सच्चा है तो फिर ये आपसे दूर क्यों है, क्यों ये थर्ड पार्टी के साथ है, और क्यों इनको थर्ड पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन ये सही साबित नहीं कर पाएंगे कुछ भी आंसर से, ठीक है। तो आपका ट्रस्ट इसी वजह से आपके पर्सन के ऊपर होगा ही नहीं, चाहे आपको कितना भी और कैसे भी समझाने की कोशिश करे। एक बार धोखा दिया है, एक बार ट्रस्ट तोड़ा है, तो उसके बाद अगर आपको कितने भी प्रॉमिसेस करते हैं कि आपसे शादी करेंगे, मिलेंगे, कुछ टाइम आप इनका इंतजार करो। और जैसे कि 10 ऑफ कप्स रीयूनियन को बताता है, कंप्लीशन को बताता है, लेकिन इनकी कंप्लीशन की एनर्जीज के ऊपर आपका भरोसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको आज की डेट में भी थर्ड पार्टी के साथ ही दिखाई देते हैं। तो अभी इनका बहुत ज्यादा टेंशन है, हेडेक है, माइग्रेन की इनको प्रॉब्लम है और इनकी भी हेल्थ इश्यूज करंट में है, लेकिन ये पेशेंस रख रहे हैं इस रिश्ते में चेंज के लिए, ठीक है। नंबर 7 है यहाँ पे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को बताता है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं और जैसे कि भगवान से भी प्रे कर रहे हैं, और जैसे कि हो सकता है कि नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इस रिश्ते में धीरे धीरे चेंज आएगा, इस बात के ऊपर ये कहीं ना कहीं भरोसा तो कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बताते हैं कि इन्होंने जो माइंड गेम खेला था आपके साथ, माइंड गेम मतलब कि इनको कहीं ना कहीं ये पता था कि अगर ये पर्सन आपके रिश्ते से चले भी जाते हैं, अगर ये आपको डिस्टेंस देते भी हैं, फिर भी आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। मतलब कि इस पर्सन के लिए आसान होगा अपने घर वालों की बात मानकर, अपने प्रेस्टीज को संभाल कर, अपने आप को सिक्योर करना, और बाद में कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से आपकी जिंदगी में एंटर कर कर आपके साथ भी रिलेशनशिप बनाना। मतलब आपके पर्सन लिटरली ये दिमाग पहले से लगा चुके थे और ये इस एनर्जी से अपने आप से ही नाराज है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, ठीक है। क्योंकि ये गलत था, इन्होंने आपके साथ भी गलत करा, खुद के साथ भी गलत करा, थर्ड पार्टी के साथ भी गलत करा, और आज की डेट में ये खुद ही रो रहे हैं अपने माइंड गेमिंग से, ठीक है। ये अपने आप को ही बहुत ज्यादा गलत सलत बातें बोल रहे हैं, लेकिन ये एनर्जीज मतलब पेशेंस बताता है कि आपके पर्सन चाहे इनका कितना भी दिल अभी करे ना, ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे, ये बस आपको देख रहे
रहे हैं, शॉक कर रहे हैं या आपको लेकर किसी से बातें भी कर रहे हैं, उन बातों में भी इस पर्सन को कोई आपकी शिकायतें कर रहा है। शिकायतें मतलब कि कोई इनको बता रहा है कि शायद आपकी लाइफ में आप कोई थर्ड पार्टी है, शायद अब इस पर्सन को आप कभी हाँ नहीं बोलोगे, आप बदल चुके हो, जैसे कि आप अपने आप में चेंज लाने के लिए एफर्ट्स तो लगा रहे हो, लेकिन कोई कह रहा है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं हो और अब आप इस पर्सन से प्यार व्यार नहीं करते, और इतने बड़े धोखे के बाद तो कोई प्यार नहीं कर सकता। तो ये पर्सन ऐसे उम्मीद भी कैसे रख सकते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, ऐसा इनको कोई बता भी रहा है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन का कितना भी दिल करे आपसे बात करने का, लेकिन इस पर्सन ने अपनी जबान बंद कर ली है। इमोशन से प्यार का कप इनके हाथ में है, लेकिन अभी आपको देना नहीं चाहते, ठीक है, आपको थोड़ा सा इंतजार कराएंगे और ये इंतजार तब तक रहेगा जब तक कि ये पर्सन अपने आप को समझा नहीं पाते कि जो इन्होंने करा था वो हो सकता है कि माइंड गेम ही खेला था, क्योंकि पहले से ही सोचकर आपके पर्सन ने आपके साथ ये एनर्जीज दी है आपको, जैसे कि थर्ड पार्टी में जाकर आपको डिस्टेंस दिया, तो ये प्रॉपर प्लानिंग था आपके पर्सन का। तो इस एनर्जी से निकलने के लिए आपके पर्सन को टाइम लगेगा और तब तक आपके पर्सन आपको इंतजार कराएंगे एक्शन लेने के लिए, ठीक है। प्यार बहुत है, लेकिन बात करूँ कि नहीं करूँ, सामने आओ कि नहीं आओ, और आपको समझाओ तो कैसे समझाओ, इन सारे सवालों के आंसर मिलने के लिए आपके पर्सन को टाइम लगेगा, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त के एनर्जीज में इनके पर्सन इनसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, अगर इस वक्त इनसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस रिश्ते में जरूर कंप्लीशन आएगा, ठीक है। द वर्ड, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप कभी किसी और के हो, मतलब कि अगर आप अनमैरिड हो तो ये पर्सन कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी और से शादी करो, क्योंकि बहुत जल्दी सेलिब्रेशंस लाएंगे आपके रिश्ते में, ठीक है। आपकी सारी शिकायतें इस पर्सन को लेकर हैं, आपके पर्सन उन सारी शिकायतों को दूर करेंगे, ये आपके इस रिश्ते में जरूर बैलेंस लाएंगे। ये करंट में कह रहे हैं कि अगर आपका भरोसा है तो ये पर्सन आपके लिए अब वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपका भरोसा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त आपका भरोसा नहीं है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। जो क्योंकि इस पर्सन ने जो गेम खेला है आपके साथ, इस गेमिंग एनर्जी से अभी तक आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, इवन आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा आपके साथ हुआ है। क्या ये वही पर्सन जिससे आपने इतना प्यार किया था और ये सडनली इतना बदल जाएगा, आपने कभी नहीं सोचा था। तो आपका भरोसा अभी आज की डेट में तो इस पर्सन के ऊपर नहीं है, इसलिए तो आपको लगता भी नहीं कि ये पर्सन अब वापस आएगा। शायद ये अपने घर में मतलब थर्ड पार्टी के साथ अब बिजी है और अब ये कभी नहीं आएगा, जो आपको अभी ऐसा लग रहा है ना, इसके पीछे का रीजन ही है कि आपका भरोसा नहीं है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। और आपके पर्सन को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपका फिर से भरोसा जीतने के लिए, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ चुके हो, ठीक है। अब आप जैसे बोलोगे वही अगर इस रिश्ते में होगा तो ही आप इस रिश्ते में जाओगे, क्यों नहीं तो फिर आप इस पर्सन के बिना वैसे भी जीना सीख चुके हो, ठीक है। तो आप इस पर्सन से अभी पहले जैसे एनर्जीज में, चाहे आप आज भी इनसे इतना प्यार करते हो, लेकिन जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे ना, आप इनको ऐसा शो नहीं करोगे, आप इनको एक कंडीशन से ही बात करोगे और जैसे कि डिस्टेंस देकर ही बात करोगे। आप इतने कुछ खुश होने वाले नहीं हो अगर ये पर्सन आपसे बात भी करते हैं, आपको जैसे कहीं ना पहले जैसा प्यार इनके लिए फील नहीं हो रहा, सिर्फ गुस्सा आ रहा है। तो आपने जैसे कि अपने आप को संभाल लिया है, अब जब चाहे तब आए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। अगर आता है तो आपका बनकर आए, नहीं तो फिर नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। आज की डेट में आप इस एनर्जीज में हो, ठीक है। तो हम एंजल्स से पूछ लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे इस वक्त। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। यस, कोर्ट हाउस, आई लव यू, मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। आपके रिश्ते में आपका रियूनियन का टाइम आ चुका है, कंप्लीशन का टाइम आ चुका है और आपको इस रिश्ते के चेंज को स्वीकार करना है, ठीक है। आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में जरूर इनजस्टिस हुआ है, लेकिन अब टाइम आ चुका है, आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग पास आ चुका है, ठीक है। तो इस रिश्ते में आपके साथ जजमेंट होने वाला है, ये रिश्ता बैलेंस होने वाला है और ये सिचुएशन बहुत जल्दी बदलने वाली है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि ये पर्सन आपको, जैसे मैंने बताया कि इनको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे आपसे, आपको समझाने के लिए कि ये पर्सन आपके लिए आज की डेट में लॉयल है और इनको अपनी सारी गलतियों से ये शर्मिंदा है। लेकिन करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपका दिल मानता है, अगर आपके पर्सन आपसे बात करते हैं तो आपको ज्यादा रूड एनर्जीज देनी नहीं है, ज्यादा ईगो दिखाना नहीं है, क्योंकि इनको जब समझ में आया है, जब इनको अपनी गलतियां समझ में आई है, रियलाइजेशन हो रहा है, तभी ये पर्सन आपके पास लौट रहे हैं। तो आपको इनके ऑफर को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी,
लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं करंट में कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, सच्चे दिल से आपको सॉरी कह रहे हैं। और आपने इनको गुस्से में ब्लॉक किया है तो ये कह रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दीजिए, या आपको कुछ समझाना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके पर्सन उसे ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो करंट एनर्जीज में आपके साइड से अगर कुछ भी आपने ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रखा है तो आपको कहा जा रहा है उस ऑब्स्टेकल को निकालने के लिए। मतलब कि अगर आपने ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक कर रख दीजिए। ये पर्सन आपको सामने से कॉल या मैसेज करेंगे जैसे आप इनको अनब्लॉक करते हो तो, ठीक है। अगर आपने कंडीशंस रखी है, अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, अगर ये पर्सन आपसे थोड़ा बहुत भी आपसे बात करते हैं तो आपको अपना ईगो थोड़ा सा कम करना है और कंडीशंस थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है। मतलब गुस्सा ज़्यादा मत दिखाओ, और पता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी टाइम लगेगा सॉल्व होने में, तो थोड़ा सा टाइम के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी कंडीशंस को थोड़ा सा कम करो, ये रिश्ता जरूर अच्छा होने वाला है, आपके साथ जस्टिस भी होगा, ठीक है। तो आपके साइड से आपको रास्ते क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है ताकि ये एनर्जी सही हो जाए। अगर आपको ये रिश्ता अच्छा करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। थर्ड आई एक्टिवेटिंग, आपका थर्ड आई एक्टिवेटिंग है, आपके इंट्यूशंस इस वक्त पावरफुल है, स्ट्रांग है, और आपके इंट्यूशंस इस वक्त आपको सही गाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आप जो भी डिसीजन लोगे वो गलत नहीं होगा, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।